जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे होलाष्टक की। यानी होलाष्टक कब से लेके कब तक प्रारंभ रहेंगे, होलाष्टक में वर्जित कार्य क्या है और होलाष्टक में दिव्य शक्तियों का की शक्ति पाने के लिए, यानी कि दिव्य शक्तियां हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं और जो बुरी शक्तियां हैं वो हमारे घर से परिवार से दूर हो जाए, उसके लिए हम क्या एक दिव्य हवन करें या प्रतिदिन धूनी दें। ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बातें कर रही हूँ होलाष्टक की। होलाष्टक हिंदू पंचांग के अनुसार 27 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक रहेंगे। यानी कि कहा जाता है, वैसे तो आमतौर पर होलाष्टक 8 दिन के होते हैं, परंतु कभी कभी तिथियों के हेरफेर के कारण, जैसे कि इस बार 9 तारीख में होलाष्टक शुरू, 9 दिन के होलाष्टक रहेंगे। होलाष्टक का मतलब पहले बताऊं तो ये कि कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए जो उनको अत्यंत कठिन यातनाएं दी गईं, उन यातनाओं से भी जब भगवान भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ तो स्वयं होलिका ही, जो छोटी होली में होलिका दहन हम करते हैं, उसको प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा अब और कुछ नहीं हो सकता तो इसको जिंदा जला देते हैं, जबकि हुआ इसका उल्टा। सदैव भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद जो थे वो जीवित रहे और जबकि होलिका जलकर राख हो गई। तो जो वो 8 दिन होते हैं, अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक, यानी कि जो पूर्णिमा आएगी तो तब तक के जो दिन होते हैं, वो दिन वैसे तो जलने भुलने दिन भी कहते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं, मतलब आम भाषा में बात करूं, तो जलने भुलने दिन कहते हैं, यानी जलते बुझते दिन होते हैं। इन दिनों में सबसे ज्यादा जादू टोने होते हैं, टोटके होते हैं। इन दिनों में जो शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित माने जाते हैं। इन दिनों में हमें अपने बच्चों को और बड़ों को बुरी शक्तियों से बचाना होता है। तो जितने भी संस्कार हैं उनमें से अगर नामकरण संस्कार की बात करूं, मुंडन संस्कार हो या आपके बच्चे का एडमिशन, यहाँ एक विशेष बात ये बता दूं कि ये जो दौर होता है फरवरी एंड और मार्च के प्रारंभ का, इस दौरान बच्चों के दाखिले होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाते हैं, दाखिले होते हैं। तो बच्चों का दाखिला इस दौरान बिल्कुल भी ना कराएं। आप कहीं भी चाहे फोन पर बात करके छोड़ दें और कहना कि हम होली के बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर 27 तारीख से पहले पहले करें, लेकिन 27 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में बच्चे का दाखिला भी ना कराएं। शादी ब्याह पूर्णतः वर्जित हो जाते हैं। शादी ब्याह नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होता है, दुकान का मुहूर्त नहीं होता है, यानी कि सारे शुभ कार्य इस दौरान वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं इस समय अत्यंत पीड़ा में होते हैं और भगवान उनके बचाव कार्य में लगे होते हैं। तो इसलिए ये वाले दिन जो होते हैं ये शुभ कार्यों के लिए वर्जित माने जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ इन दिनों के अंदर जितने भी आप दान करें, पुण्य करें, पूजा करें, हवन करें, वो अत्यंत विशेष फलदायी होते हैं, क्योंकि इससे एक तो भक्त प्रहलाद को बल मिलता है, दूसरा प्रभु को बल मिलता है। जब हम सब मिलकर उनके निमित्त दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, तो मजबूती आती है। कहने का मतलब ये है। और फिर ये जो जलते भुनते दिन होते हैं, इन दिनों में बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, या तो माता निकल जाती है। गर्म सर्द का भी मौसम परिवर्तन तो ऋतु परिवर्तन है ही, लेकिन उसके अलावा कहीं कोई उतार के कुछ रख देता है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मेरे को 2 साल हो गए, 2 साल से ज्ञान सारा परिवार मेरा बढ़ बढ़ के आप लोगों के प्रेम से इतना बड़ा हो गया है। तो सब ये जानते होंगे कि आज तक मैंने कभी कोई टोना और टोटका नहीं बताया। कभी मैं ये नहीं बताती कि किसी चौराहे पर कुछ रख दो, कभी ये नहीं बताया किसी के दरवाजे पे कुछ रख दो, कभी ये नहीं बताया कि किसी के घर में जो वृक्ष लगे हैं उनके नीचे कुछ रख दो। कभी नहीं। ना तो ऐसा करो और ना ही किसी को करने दो। ना हम किसी का बुरा सोचेंगे, ना अपना बुरा किसी को करने देंगे। फिर भी लोग करते हैं तो हम किसी को कितना रोकेंगे, हम केवल अपना बचाव करेंगे। बचाव करने के लिए आपको क्या करना है, एक दिव्य हवन की बात बता रही हूँ। आपको थोड़े से जौ लाने, सब पूजा के सामान की दुकान में मिल जाते हैं, आप सियाने हो सब ले आओगे। जौ लाओ, पीली सरसों लाओ, काले तिल लाओ। जौ, पीली सरसों, काले तिल, गुड़, चावल, समझ रहे हैं, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कपूर, ये चीजें आपको लेनी है और इन सबको मिला के रख देना। आप अगर मेरी एक वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें धुनी देने के लिए पूरा आपको बना के भी बताया है, लेकिन उसकी चीजों में और इसकी चीजों में फर्क है। इसमें हमें काले तिल, पीली सरसों और जौ और गुड़ जरूर ऐड करना है।
ठीक है, ये सब चीजें आप एक सामग्री किसी कंटेनर में बना के रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि रोज शाम को हम उसकी धुनी पूरे घर में नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, आपको एक दिन कोई छोटा सा हवन कुंड घर में लें और उसमें आप एक पूरा परिवार का उस पर हाथ लगा लें। अगर मैं कहती हूँ कि पूरे परिवार के लोग नहीं भी मानेंगे, या बच्चे नहीं मानेंगे, या आपके हस्बैंड नहीं मानेंगे, या उनको समय नहीं है, तो आप बोलो ठीक है कोई बात नहीं। जो आपने पूरी सामग्री तैयार की है उस कंटेनर में, उस डब्बे में सबके हाथ लगवा लीजिए। ठीक है, सबके हाथ लगवाकर आप प्रतिदिन एक नियम बना लीजिए 27 तारीख से 7 तारीख तक कि हमें करना क्या है। 27 तारीख से 7 तारीख तक आप प्रतिदिन, मतलब आप सोचो शाम के समय मैं इस कार्य को जरूर करूंगी, अब तक मैं कुछ भी करा हो या नहीं करा हो, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको वो सारी सामग्री में हाथ लगवा लेना। छोटे छोटे हवन कुंड पूजा के सामान की दुकान पर मिलते हैं, छोटे छोटे मिलते हैं हवन कुंड, आप वो ले लेना। नहीं हो कोई मिट्टी का पात्र ले लेना, नहीं हो कोई अपने घर में स्टील का पात्र हो वो ले लेना। उसे ही पूरे दिन आपको यूज करना है 9 दिन तक। ठीक है, फिर उसके बाद भी बताऊंगी इसका क्या करना है। हालांकि होली की भी पूरी सीरीज लाऊंगी क्या करना है, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों के लिए बनवा रही हूँ सुरक्षा कवच। तो आपको क्या करना है, उस सारी सामग्री को थोड़ा सा ठंडा रखकर, यानी तो कपूर रखकर, कपूर जलाकर उसमें सामग्री को डालना है और उसमें उसको उसकी धुनी देनी है सारे में। ठीक है, उसकी धुनी देने के पश्चात आपको अपने घर के बाहर रखना है। फिर वो जो सामग्री रोज की रोज अपने घर के बाहर की तरफ से भी आप उसको खूब अच्छे से गेट की तरफ से भी उसे घुमा देंगे। फिर आपको क्या करना है, जब वो उतने दिन का सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, जो इकट्ठा हो जाएगा, कुछ जलेगा कुछ नहीं भी जलेगा आपका, लेकिन किसी एक लिफाफे में, कागज में, पॉलीथीन में, किसी एक डब्बे में आप उसको एकत्रित करते रहिएगा। जो उसमें कुछ बचेगा तो भी, नहीं तो अगर उसकी डैश बचेगी यानी उसकी राख बचेगी उसे भी आप इकट्ठा करते रहिएगा। और जब होली का दहन होगा तो उसमें उसको आपको डालना है। घर के अंदर कभी भी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। किसी का किया कराया नजर दोष टोना टोटका आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर को भी असर नहीं करेगा, कभी असर नहीं करेगा। किसी का किया कराया, कहते हैं ना, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, होली पर क्या खिला दिया, होली से ये हो गया, दिवाली से हो गया। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग दूसरों का बुरा ही करने के लिए इंतजार करते रहते हैं। उन्हें अपना अच्छा हो या ना हो इससे मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता है कि सामने वाले का बुरा हो जाए। वो 2 रोटी क्यों खा रहा है, उसका व्यापार क्यों चल रहा है, उसके बच्चे आखिर क्यों काबिल हो गए, उसके क्यों घर में मांगलिक कार्य होते हैं। बस वो इसी फिक्र में लगे रहते हैं और इसी फिक्र के चक्कर में वो अपना सत्यानाश कर लेते हैं। दूसरे का तो प्रभु इच्छा से जो होना होगा वो होगा, लेकिन ये सोच सोच के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, ये वाला जीवन भी और आने वाला जीवन भी। तो हमें इन झंझटों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। हमें तो केवल प्रभु पे विश्वास करना है, हमें केवल प्रभु से आस करनी है, हमें केवल प्रभु से अरदास करनी है, हमें केवल प्रभु की पूजा करनी है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जिस समय आप ये धुनी करोगे, जिस समय आप ये घुमाओगे, उस समय आपको केवल महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते करते आपको अपने सारे घर में से घुमा देना, घर के मुख्य द्वार पर भी घुमा देना। आप ये देखेंगे कि ये जो 9 दिन है ये कब और कैसे निकल गए आपको पता भी नहीं चला, और आपके घर को, परिवार को, बच्चों को, सबको ईश्वर ने एक तरफ से बचा लिया। कर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।